अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर साल की तरह इस साल भी हुजूर सईदी सरकार बाबा बदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये उर्स पाक मनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पिछले साल भी आपको बताया था और इस बार और फिर से बताना पड़ रहा है कि सर्दी की रात है और जो हमारे मेन मुकर्रिर हैं वो बहुत जल्द जो है स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। और अब तक जो हमारी कौम जो है वो इस उर्स पाक को मेला बना करके जो बार गुल खिला रही है, उन तमाम की बारगाह में बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तमामी हजरात, क्योंकि दोपहर से आप सिर्फ इसी में लगे हुए हैं, ना आपकी नमाज है ना आपका जो है हुजूर सईदी सरकार बाबा बदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में मेरे हिसाब से आपने बामुश्किल चंद लोगों ने हाजिरी दी होगी। और सिर्फ इस उर्स को एक मेले के नाम पर जो है रख करके हमने ये सोच लिया है कि हम सब जो है उर्स में शामिल हैं। ये बात याद रखें, आप यहाँ पर आए हैं एक अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं, और अल्लाह के वली की बारगाह में अगर आप आए हैं तो आपको यहाँ आने का मकसद भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ आने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ किस तरह से आया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हर साल आपको ये बात समझाई जाती है कि उर्स पाक का कतई मतलब ये नहीं है, मेला कभी नहीं है, लेकिन हमने इसको मेला बनाया। और मेला बनाने के ऊपर सबसे बड़ा हमारा जुल्म यह है कि हम खुद जो है लोगों पर ये एतराज़ करते हैं, हम खुद लोगों से सवाल हम खुद पूछते हैं कि दरगाहों पर औरतों को ले जाना कैसा है, दरगाहों पर मेला लगाना कैसा है। और जब हमारी बारी आती है तो सारे काम ये खुद हम करते हैं। और फिर जब नंबर उलमा का आता है तो सबसे पहले हम उलमा का गरीबान पकड़ते हैं और उलमा से हम पूछते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको दरअसल मसला नहीं पूछना होता है, आपको सिर्फ दीन का मजाक उड़ाना होता है। आज वो सारे लोग, मुझे एक भी उसमें से कोई नजर नहीं आया जो कि सोशल मीडिया पर हमेशा जो है उलमाए किराम की बारगाह में सवाल ये करते रहते हैं, अल्लाह के वली की बारगाह में किस तरह से जाया जाता है, वहाँ से ऐसे ऐसे काम होते हैं, वहाँ पर इस तरह के काम होते हैं। आज मुझे वो कोई भी ऐसा बंदा यहाँ नजर नहीं आ रहा है, या तो फिर कहीं झूले पर होगा या फिर चाय की टपरी पर होगा या फिर किसी होटल पर होगा, वो ये तो ही गवारा कर सकता है यहाँ आकर के। लेकिन कल या परसों आप देखना, थोड़े दिन के बाद में यही उलमाए किराम होंगे, आप लोग होंगे जो इस वक्त चाहे वो झूले के पास हो चाहे वो टपरी के पास हो, कहीं भी बाहर बैठ करके एक ग्रुप को ज्वाइन करोगे, आप सवाल इन्हीं उलमाए किराम से पूछोगे कि परसों हमने दरगाह का उर्स देखा था, वहां ये हो रहा था, वहां ये हो रहा था। आप ये सब भूल जाते हो कि उसमें मैं भी शामिल था, मैं वहां क्या कर रहा था, हम सब ये भूल बैठे हैं। आपके लिए पिंडाल सजाया गया है। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं, खास करके इस जो है जलसा कराने वाली कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं, तमाम की बारगाह में पिछली बार भी मैंने कहा था, आज से 10 दिन पहले जब मशवरा लिया गया था, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जैसे ही मिलादे महफिल का प्रोग्राम हो, इन झूलों का आप बंद करवा दें। दुकान वालों से कहें कि अल्लाह के लिए आप जो है मिलाद से पहले अपनी दुकानें चलाते हैं, ठीक है, उसके बाद में आप अपनी दुकानों को थोड़ी देर के रोक लें। हमारी कौम को इल्म की ज़रूरत है, हमारी कौम को जो है आज दीन की ज़रूरत है। आज वो हमारी कौम कहीं ठेलों पर बैठ करके, हमारी कौम कहीं जो है दुकानों पर बैठ करके अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं वो लोग जो कि कहते हैं कि अल्लाह के वलियों के दरबार पर ये होता है, ये होता है। वो खुद आज यहाँ आए हुए हैं सारे के सारे,
और वो सारे के सारे लोग जो कि सवाल पूछते हैं, ग्रुप में सब कुछ करते हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। और फिर तीसरे दिन उलमा का नंबर लिया जाता है कि हजरत वहाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। ये बात याद रखे, कयामत के दिन सिर्फ हजरत से नहीं पूछा जाएगा, मौलाना साहब से नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मुबल्लिग साहब से नहीं पूछा जाएगा, मुफ्ती साहब से नहीं पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक आप सब के दीन के मुबल्लिग हो। आप सब के सब बाहर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, क्योंकि अंदर तो वैसे ही कोई सुनने वाला नहीं है साहब, अंदर कोई सुनने वाला नहीं है ना, इसलिए मैं आप तमाम की बारगाह में जहां तक मेरी आवाज आ रही है, और खास करके बाहर जो कमेटी के फिर से जो मेंबरान है, तमाम की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं। अब सबको मालूम है कि मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं, थोड़ी देर में मुफ्ती साहब जो स्टेज पर आने वाले हैं, और इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है शुरू हो चुका है। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मतलब आपके बीच में पेश की जा रही है, और हमें कोई पता नहीं है साहब, हमें कोई पता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक जो कुछ एक साल से हम जो कुछ सोशल मीडिया पे जो खेल खेल रहे थे, वो कोई हमारा दीन सीखने का कोई मकसद नहीं था। या जो लोग स्टेटस लगाकर ये कह रहे हैं कि जो है मतलब आप जो है इसको मेला लगा रहे हो, आप ठेला बना रहे हो उर्स को, तो आप मुझे ये बताएं, आप लोग यहाँ बाहर खड़े होकर के क्या कौन सा काम कर रहे हो? कौन सा दीन का काम आप खड़े बाहर होकर के जो है मतलब इस वक्त काम कर रहे हो? कमेटी के मेंबरान से फिर से हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं एक बार कि आप जो है अगर इतना बड़ा टेंट लगा सकते हैं, इतनी सारी व्यवस्था अगर आप करवा सकते हैं, इतने सारे इश्तिहार अगर आप निकलवा सकते हैं, अखबारात में अगर आपकी खबर आप छपवा सकते हैं, तो कम से कम हाथ जोड़कर लोगों को इतना जरूर कहिए कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप सारे के सारे लोग जो है पिंडाल में तशरीफ लाएं। हमारे बीच में बहुत सारे उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, और मुफ्ती साहब बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं, जिनका आखिरी खिताब होगा। तो आप जो है तमाम की बारगाह में अर्ज यही है, यही कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ, वक्त ज्यादा नहीं है, आपकी बारगाह में यही कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आप लोग जितने भी हैं, सारे के सारे लोग जो बाहर इस वक्त चाय पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं साहब, अल्लाह के लिए अपने आप पर देखिए ना, हमारी सुनिए, किसी के लिए नहीं, अपने आप पर रहम खाइए, अपने आप पर कम से कम थोड़ा रहम खाइए। हम लोग कौन सी तरफ जा रहे हैं समझ में ये नहीं आ रहा है। हर कोई अपने आप का मुफ्ती बना बैठा है, हर कोई अपने आप में जो है मुहद्दिस बन के बैठा हुआ है, हर कोई अपने आप को कुरान का मुफस्सिर आज बता रहा है कि हमने वो सीख लिया है, बुखारी हमने पढ़ ली है, मुस्लिम हमने पढ़ ली है। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो फिर आप इन बाजार में खड़े होकर के कर क्या रहे हो? सबसे पहले मुझे ये बताओ, कौन सी बुखारी आपको कहती है कि आप यहाँ पर आकर इस तरह से खेला करो? कौन सी मुस्लिम आपको ये, कौन सी मुस्लिम की हदीस आपको ये बताती है कि बाहर आप इस तरह से जो है मतलब खेला करते फिरो? आपका सिर्फ यही मतलब है कि सोशल मीडिया पर खड़े होकर के हम लोगों को ये बताएंगे, या किसी मौलाना का जो है हम इल्म चेक करेंगे कि मौलाना साहब के पास इल्म कितना है, इसलिए हम एक हदीस रख करके मौलाना साहब को कहेंगे, मौलाना साहब इस हदीस के बारे में आपका क्या ख्याल है? मौलाना साहब ये जो है मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस ये बयान करती है, मौलाना साहब इब्ने हब्बान की रिवायत ये बयान करती है। यार अपनी अपनी हदीसों को जेब में रखिए, या तो फिर या अगर आपको हकीकत में अगर यह हदीस जो है मतलब सीखने का या फिर लोगों को सिखाने का अगर जज्बा आपके अंदर है, तो बाहर बैठ करके इस तरीके से तमाशा मत बनाइए। खास करके वो जो झूले के पास जो लोग खड़े हैं या फिर जो अभी बाहर बैठे हुए, सब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं एक बार फिर से, मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूं यह कह करके कि आप सब मेरी कौम है, और आप सबको कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ आकर के इस तरह सा खेल करते हैं, दूसरे दिन जो है हम इल्ज़ाम अल्लाह के वलियों पर लगाते हैं कि वहाँ के जो है दरगाहों पर ऐसा काम होता है। हम खुद खराब हैं यार, और हम जो है तीसरे दिन सवाल अल्लाह के वलियों पर उठाते हैं। अपने अंदर झांक कर थोड़ा सा देखिए, अपने आप पर रहम खाइए, किसी के बारे में मत सोचिए। मेरे बारे में मेरी तकरीर नहीं पसंद है आपको मत आइए, किसी की नात आपको नहीं सुननी मत आइए, कम से कम अपने आप पर तरस खाइए, इतना इल्म हासिल कीजिए कि जितने से आप अपना ईमान बचा सको, कम से कम आप जो है अपनी नमाजें दुरुस्त कर सको, आप अपने जो है जिस तरीके से जो भी शरीयत के मसाइल हैं आप उनको हल कर सको। इसलिए आखिरी गुजारिश आपकी बारगाह में यही है, अभी भी जो बाहर बैठ कर के मेरे भाई हैं, मैं क्योंकि बहनों को तो वैसे ही आने की इजाजत पहले से नहीं थी साहब, पहले से नहीं थी, तो मैं भाइयों की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, अपनी भाइयों की बारगाह में हाथ जोड़ करके अर्ज फिर से कर रहा हूं कि जो भी हजरात बाहर बैठे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी जो है मतलब पिंडाल में तशरीफ लाएं। उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और आखिरी बात कर रहा हूं, अगर थोड़ी सी ये बात कड़वी होगी, आखिरी बात कर रहा हूं, अगर हमसे अगर ये जलसे ये मिलाद अगर हमसे नहीं होती है तो इसको आप मेले तक सीमित कर दें, ये आप सिर्फ इसको मेले तक सीमित कर दें।
मेले तक सीमित कर दें। आप लोगों को कहते हैं भाई महफिल में आने वाला वैसे भी कोई नहीं है, हम महफिल क्यों लगाएं? इसलिए 8, 9, 10, 12, 11 बजे, जितनी बजे तक आप अपना मेला चला सकें उतनी देर अपना मेला चलाकर आपने घर जाकर आराम से सुकून से सो जाएं। और ये ना कहें कि हम वहां पर उर्स लगाएं, बल्कि अब मेले का नाम दें, वहां पर उर्स का नाम ना लें। उर्स का नाम लेकर के आप यहाँ आकर के ये काम करते हो और फिर दूसरे दिन मैं फिर से कह रहा हूं कि उलमाए कराम का आप गरीबान पकड़ते हो। तो अगली बार जब भी इस तरह का अगर प्रोग्राम कराना हो तो कम से कम एक बार जरूर कह दीजिए कि महफिल में वैसे कोई आता नहीं है, तो इसलिए महफिल नहीं कराएंगे, सिर्फ मेला होगा। और अगर उर्स कराना है तो फिर इन महफिलों को सजाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप